हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर क्या होता है और इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कोडिंग के अंदर। आज हम लोग इसी के बारे में अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर क्या होता है। एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट होती है जिसके अंदर एक सिंगल एक्शन जो होता है उसको डिफरेंट वे से परफॉर्म की जाती है। समझ में आया? मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई एक्शन है, कोई वर्क है, उस वर्क को आप क्या करते हैं डिफरेंट वे से परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर होता क्या है, दो वर्ड्स होती हैं, इन दोनों वर्ड्स से मिलके ये पॉलीमॉर्फिज्म बनता है। एक होता है पोली और एक होता है आपका मॉर्फ्स। पोली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, पोली मॉर्फ्स को दोनों को मिलाते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म बनती है और इसका मतलब होता है मेनी फॉर्म। समझ में आया? तो पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर दो तरीके से परफॉर्म की जाती है। एक होती है मेथड ओवरलोडिंग। अगर आप जावा कोडिंग के अंदर मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो वो एक पॉलीमॉर्फिज्म होती है। इसके अलावा मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म कराते हैं। इसका मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है जावा के अंदर दो तरीके से होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक हम लोग जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड जो होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं, अगर आप जावा के कोड के अंदर मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, यानी कि आप सेम मेथड का नेम जो होगा एक ही होगा, एक ही मेथड होगा, आप डिफरेंट वे से उस मेथड को आप यूज कर रहे हैं, तो अब आप कर क्या रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और एक आपका होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये हमारी एक प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो ओवररिडन मेथड होता है इसको हम लोग कॉल करते हैं सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू अगर हम मेथड ओवररिडन मेथड को कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है जावा के अंदर परफॉर्म की जाती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग ही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया BCA और एक क्लास यहाँ पे हमने बनाया बीटेक, एक क्लास हमने यहाँ पे बनाया एमटेक। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक मेथड बनाएंगे, एक ही मेथड बनाएंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग वर्क देंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, शो करा के दिखाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का है, ये हमारा एक क्लास है। इस क्लास के अंदर BCA नाम का हमने क्लास बनाया और एक मेथड बनाया है, हमने BCA मेथड बनाया है और इस मेथड के अंदर हमने एक वर्क दे दिया है system.out.println, जिसमें BCA कोर्स ये डिस्प्ले किया जाएगा। यानी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये जो BCA कोर्स है ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो एक क्लास हमने बनाया जिसके अंदर एक मेथड बनाया BCA मेथड नाम से, और ये हमारा वाइड है क्योंकि ये रिटर्न टाइप नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ये पब्लिक है, यानी हम किसी भी क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सेकेंड क्लास बनाया बीटेक और फिर BCA को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब इनहेरिट कर दिया, BCA की मेथड या प्रॉपर्टी को हमने बीटेक के अंदर इनहेरिट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, यही मेथड सेम हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पर पब्लिक वाइड BCA मेथड, और इस मेथड को इस बार हमने डिफरेंट वर्क दे दिया। यहाँ पे ये क्या करेगा, बीटेक कोर्सेज डिस्प्ले करेगा। सपोज दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, BCA कोर्स डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे बीटेक कोर्स डिस्प्ले कर रहा है। मतलब देखिए एक मेथड जो डिफरेंट वर्क को परफॉर्म कर रहा है, मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए अभी हमने क्या किया है, ये जो होती है BCA को हमने बीटेक के अंदर इनहेरिट करा है। अब हम यहाँ पर एक और क्लास बनाते हैं जिसको हम यहाँ पर नाम दिया है क्लास एमटेक क्लास दिया है, एक्सटेंड कर दिया BCA को, यानी कि BCA जो है एमटेक के अंदर चला गया। अब BCA जो है ये हमारा सुपर क्लास हो गया, या हम इसको बोलते हैं बेस क्लास।
बेस क्लास, ठीक है। और ये जो हमारा है एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि BCA इसको क्या कर रहा है, BCA जो है वो एमटेक के अंदर एक्सटेंड हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, यानी BCA की प्रॉपर्टी एमटेक क्लास के अंदर जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी एमटेक क्लास के अंदर भी BCA मेथड को अप्लाई किया, और इस मेथड को हमने इस बार वर्क क्या दिया है, एमटेक कोर्सेस डिस्प्ले करने के लिए। तो हमने बेसिकली क्या किया, 3 क्लास बनाया। पहले क्लास का नाम था BCA, BCA के अंदर एक मेथड हमने बनाया BCA मेथड, और उसी मेथड को बीटेक के अंदर भी यूज किया और एमटेक के अंदर भी एक्सटेंड करके यूज किया है। तो इस टाइप का एक मेथड से डिफरेंट तरीके से आप क्या करा रहे हैं, वर्क करा रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और यही हमारी जो होती है पॉलीमॉर्फिज्म होती है जावा के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, मेन क्लास। मेन क्लास हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि मेन मेथड हमको यहाँ पे लगाना है, तो हमने लिखा क्लास मेन, और मेन को हमने ओपन किया और इसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमने लगा दिया स्ट्रिंग arg। अब मेथड को हमने ओपन किया। अब हमको करना क्या है, BCA क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे BCA ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड और फिर BCA और इस तरीके से सेमीकोलन। तो जब हम ये सिंटैक्स लिखते हैं तो BCA क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है obj1, ये हमारा BCA क्लास का है। किसका है, BCA क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बीटेक का, तो लिखेंगे बीटेक obj2 न्यू बीटेक सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा obj2 जो है ये बीटेक क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, बीटेक क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया obj2। अब हम क्या करेंगे, तीसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे mtek obj3, हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया 3, न्यू कीवर्ड लिया और फिर mtek और सेमीकोलन। तो यहाँ से mtek क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया obj3, ये हमारा mtek का है, ठीक है। तो हमने तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है हमारे फर्स्ट क्लास का है BCA का, ऑब्जेक्ट सेकंड जो है बीटेक का है, ऑब्जेक्ट थर्ड जो है obj3, ये ऑब्जेक्ट जो थर्ड है ये हमारा mtek क्लास का है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे, एक ही मेथड को, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से BCA मेथड को कॉल किया, यहाँ पे सेमीकोलन। कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम और फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन, मेथड का ये सिंबल राउंड ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे BCA मेथड को कॉल कर दिया। फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू हमने क्या किया, BCA मेथड को कॉल कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 के थ्रू हमने क्या किया, BCA मेथड को कॉल कर दिया। तो अब मेथड हमारा एक ही है, हम इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये जो है आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, इसका सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ। तो जावा की कोड को हम लोग इसको टाइप कर सकते हैं नोटपैड के अंदर, और फिर यहाँ से हम लोग इसको कंपाइल कर सकते हैं CMD के अंदर और रन करा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहे हैं। नोटपैड ओपन करना है आपको, यहाँ आपको करना क्या है, आपको सारे कोड जो हमने यहाँ पे बताया इस कोड को ऐसे टाइप कर लेना है। आपको फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे सेव पे जाना है। यहाँ से आप सेव करते समय ये आपको ध्यान में रहे, जो मेन मेथड है और जिस क्लास के अंदर है इस क्लास के नाम से सेव करते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लास का नाम बदल देते हैं, ताकि ये पहले से मैंने मेन नाम का क्लास बना रखा है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम main3 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेव करते हैं, तो इसी नाम से हम सेव करेंगे जो मेन मेथड जिस क्लास में होता है। तो main3 डॉट जावा इस नाम से सेव करेंगे, क्योंकि इसी क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है। इसके बाद ऑल फाइल हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारा फाइल है। अब हम इसको कंपाइल करना है, तो CMD ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे CD डेस्कटॉप, एंटर। अब आपको अपनी फाइल को कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा C main3 डॉट जावा, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर एरर होगा तो इस तरीके से आपका एरर जो होगा वो शो करेगा, नहीं तो आपकी कंपाइल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एरर जो है ये क्या दिखा रहा है,
यहाँ पे एक आपका जो ब्रैकेट है वो एक्स्ट्रा है, हम इसको क्या करेंगे हटा करके सेव कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने फाइल को एक बार और कंपाइल करते हैं। अभी एक सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो इसका एक जावा का क्लास फाइल बन जाता है जो आपके डेस्कटॉप पे होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको रन कराना है। तो रन कराने के लिए हमको ये सी को हटा देना है, सी फॉर कंपाइलेशन होता है, इसको हटा देना है। इसके बाद हम चलाएंगे तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। बीसीए कोर्सेज जो हमने ऑब्जेक्ट फर्स्ट के थ्रू कॉल किया था, बीटेक कोर्स और एमटेक कोर्स, इस तरीके से हमारा मेथड जो है सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।